वी शुड नॉट बी जेलस ऑफ समवन्स प्रोग्रेस बट रादर बी इंस्पायर्ड ऑफ इट। यानी किसी इंसान के उन्नति से हमें जेलस नहीं होनी चाहिए बल्कि उससे हमें इंस्पायर्ड होनी चाहिए। ऐसा कहना था स्वामी विवेकानंद जी का। फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं स्वामी विवेकानंद के आइडियोलॉजी के बारे में और उसके कुछ जीवन के इंपॉर्टेंट बातें आज के इस वीडियो में। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। ही वॉज बोर्न इनटू एन एजुकेटेड एंड वेल्दी फैमिली। उसका नाम फैमिली में रखा गया नरेंद्रनाथ दत्त और सभी उन्हें प्यार से नरेन करके पुकारते थे। हिज फादर्स नेम वाज विश्वनाथ दत्त जो कि कोलकाता हाईकोर्ट के एक एडवोकेट थे एंड हिज मदर्स नेम वाज भुवनेश्वरी देवी जो कि एक धार्मिक औरत थे। स्वामी विवेकानंद थे वन ऑफ द मोस्ट रेवर्ड स्पिरिचुअल लीडर्स एंड यूथ आइकन्स ऑफ इंडिया। इसलिए 12 जनवरी यानी उनकी बर्थ एनिवर्सरी नेशनल यूथ डे के तौर पर मनाया जाता है। नरेन यानी स्वामी विवेकानंद बचपन में ही काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान थे। उन्हें नए नए चीज़ों के बारे में जानना बहुत पसंद था। इसीलिए 1871 ईस्वी को करीब 8 साल की उम्र में उन्हें कोलकाता के मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन करवाया गया। उस टाइम मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन के हेड थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। हाँ, वही ईश्वर चंद्र विद्यासागर जिनके जरिए 1856 ईस्वी को विडो रीमैरिज लीगल हो पाई थी। विद्यासागर के डेथ के बाद 1917 ईस्वी को मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन का नाम विद्यासागर कॉलेज रखा गया जो कि आज भी इसी नाम से जाना जाता है। वहां से स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद नरेन ने 1879 को प्रेसिडेंसी कॉलेज ज्वाइन किया। प्रेसिडेंसी कॉलेज ये वही कॉलेज है जिसको 1817 में हिंदू कॉलेज के नाम से बनाया गया था। 1817 टू 1855 तक इसका नाम हिंदू कॉलेज था। उसके बाद 1855 टू 2010 तक इसका नाम हो गया प्रेसिडेंसी कॉलेज और अभी ये प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। स्वामी विवेकानंद जी को अलग अलग किताबें पढ़ना और उनसे नॉलेज गेन करना बहुत पसंद था। इसीलिए उन्होंने एक तरफ भगवत गीता, वेदास, कुरान, रामायण एंड महाभारत जैसी स्पिरिचुअल बुक्स की अध्ययन करते थे और दूसरे तरफ द रिपब्लिक बाय प्लेटो, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर की वेस्टर्न फिलोसॉफी, हिस्ट्री एंड स्पिरिचुअलिटी के किताबें भी पढ़ते थे, जिनके चलते उनके मन में गॉड को लेकर काफी सारे सवाल उठने लगे। पढ़ाई के साथ साथ नरेन यानी स्वामी विवेकानंद जी का स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होना जरूरी था और उसका ये स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने लगा जब स्वामी विवेकानंद जी ने 1881 को श्री रामकृष्ण परमहंस जी से मिला। उसके बाद से नरेन के दिमाग में कोई भी स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड क्वेश्चन होता था तो श्री रामकृष्ण जी उसे डीपली बताया करते थे। तभी से नरेन ने श्री रामकृष्ण परमहंस जी को अपना गुरु मान लिया था। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी में हम जो सोचते हैं वो हमेशा नहीं होता। 1884 को स्वामी विवेकानंद जी के पिता विश्वनाथ दत्त का देहांत हो जाता है। उसके बाद स्वामी विवेकानंद के जिंदगी में अंधेरा छा जाता है। उन्हें काफी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। पहले नरेन गरीबी को अपने आंखों से देखा था पर अभी वो फील कर पा रहा है। वो अंदर से टूटने लगा था और ये समझने लगा था कि इस दुनिया में गरीब और लाचार के साथ कोई नहीं होता है। शायद वह ऐसे हालात में हार मान जाते पर इसी समय श्री रामकृष्ण ने उन्हें सहारा दिया और बोला अपने कर्म करते रहो और ऊपर वाले पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। नरेन अब श्री रामकृष्ण जी के शिष्यों यानी उसके स्टूडेंट्स को कभी कभी पढ़ाया करते थे। लेकिन नरेन के जीवन में एक और मोड़ आया। 18 अगस्त 1886 को नरेन के गुरुजी श्री रामकृष्ण जी का देहांत हो जाता है। अब नरेन एक और बार अकेला हो गए। लेकिन वो कहते हैं ना, ठोकर खाने के बाद इंसान और भी मजबूत हो जाता है। नरेन ने अब सोचा श्री रामकृष्ण जी के शिष्यों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। उनको आगे बढ़ाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी नरेन अपने सर पे ले लिया। अब नरेन इंडिया के कोने कोने में भ्रमण करने लगे और लोगों के दुख, दर्द और तकलीफ को समझने लगे। उसके बाद नरेन ने अपने आप से एक कसम खाया कि आज से मैं पूरी जीवन लोगों के भलाई करने में बिता दूंगा। इसी तरह नरेन को अमेरिका के शिकागो में होने वाले वर्ल्ड कोलंबियन एक्सपोजिशन के पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन के बारे में पता चला एंड नरेन 31 मई 1893 को मुंबई से शिकागो शहर के लिए निकल गया। एंड और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि इसी टाइम नरेन को विवेकानंद नाम दिया गया था खेतरी के महाराज अजीत सिंह द्वारा।
अमेरिका के शिकागो शहर में पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन को खोला गया सितंबर 1893 को, जिसका मकसद ये दिखाना था कि वेस्टर्न कंट्रीज साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कितने आगे बढ़ चुके हैं एंड रिलीजन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। इसीलिए दुनिया के अलग अलग कोने से स्पिरिचुअल लीडर्स को बुलाया गया, जैसे हमारे भारत से गए थे स्वामी विवेकानंद जी, एंड वहां पर अप्रोक्सीमेटली 7,000 लोग जमा हुए थे। एंड स्पिरिचुअल लीडर्स का काम था अपने अपने रिलीजन को वो लोग के सामने पेश करना। एंड व्हेन स्वामी विवेकानंद गॉट चांस टू डिलीवर हिज स्पीच, तो उसके पहले वर्ड्स थे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, और उनके यही शब्द वहां पर सभी के दिल जीत लिए थे। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में एक और खास बात है कि वो कभी भी एक रिलीजन को सही बोल के बाकी सब रिलीजन के बारे में मजाक नहीं उड़ाया, बाकी सब रिलीजन्स को गलत नहीं बोला। उनका मानना था जैसे एक घर में जाने के लिए कई सारे रास्ते हो सकते हैं, ठीक उसी तरह गॉड तक पहुंचने के लिए कई सारे रास्ते हो सकते हैं। उन्होंने इंडिया के कोने कोने तक प्लस पूरी दुनिया में अपने धर्म की बातें पहुंचाने के लिए और अपने गुरु श्री रामकृष्ण के याद में 1 मई 1897 को कोलकाता के बेलूर मठ में रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया था, जो कि आज भी अपना काम कर रहा है। फिर दिन आता है 4 जुलाई 1902, जब स्वामी विवेकानंद जी कोलकाता के बेलूर मठ में इस दुनिया को अलविदा कर देते हैं। ग्रेट स्पिरिचुअल लीडर स्वामी विवेकानंद जी हम सबको तो अलविदा करके चले गए, लेकिन उनके आइडियोलॉजी जो थे, उनके विचार जो थे, वो आज भी हम सब के दिलों में जिंदा है। एपीजे अब्दुल कलाम जी अपने एक स्पीच में बताते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि मैं अपने नाम को बड़ा नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं अपने आइडियोलॉजी को बड़ा बनाना चाहता हूँ, जो कि लोग समझ के और अपने लाइफ में यूटिलाइज करके एक सुखी जीवन बिता सके। ऐसे थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ बातें स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे कोई नए वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए बाय बाय।